टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का जो प्राइज दिया जा रहा बम्पर प्राइज के तौर पर 31,000 रुपए का बम्पर प्राइज और ये इनाम दिया जा रहा अशोक जी बंडाल साहब की ओर से। तो देखना फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद, इस बार गेंद को बॉडी के करीब आने दिया, पुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ वागा चीदार फुल लाइफ बार कान करी दन धनी सुपर डुपर सुपर पावर षटकार। एक छक्के के साथ यहां पर बल्लेबाज गब्बर ने अपने बल्लेबाजी का आगाज कर लिया, यानी कि एक छक्के के साथ खाता खुला यहां पर। इसके बाद का मैच होने का आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल वर्सेस निर्मल डेवलपर्स के बीच में आगे का मैच आज के दिन का दूसरा मैच होगा और उसके बाद तीसरा मैच होगा श्री गणेश मोल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पद्म कमल परिवार क्रिकेट टीम और चौथा जो मैच होगा कैलाशवासी वासंती बाबूराव साका परिवार क्रिकेट टीम वर्सेस पांडुरंग डीडी टीम के बीच में और पांचवा और आखिरी मैच कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार साई कंप्यूटर क्रिकेट टीम वर्सेस निर्मल डेवलपर्स के बीच में आज के ये 5 मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। चेतन नराल ने इस मैदान में मेरे ख्याल से दो बार ऐसा कारनामा कर लिया कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे चेतन नराल वहां पर। यानंतर होणारा सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी तयार दरम्यान मात्र सुरेख फटका लगावला गेला, चेंडू जातो सरळ बिनविकेट क्षेत्ररक्षक विनोद जन्नूच्या समोरून सरळ 4 धाब्यासाठी चौकार, मजबूत बल्ला धूपाणी हल्ला, चेंडू फर्रार, सीमा पार 4 धाबा चौकार। जसं सामने संपले तसं सामना थांबणार आज सामने काय कंटिन्यू राहणार म्हणून सांग। आज के दिन में किसी भी हाल में किसी को गैप नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यू मैचेस यहाँ पर खिलाए जाएंगे वहां पर। तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए मैनी का थोड़ा सा महंगा और चलता बा। अब तक 2 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके, गब्बर का बल्ला यहां पर बोल रहा है। तो देखना फिर से इस बार ये गेंद ऑस्टिन के बाहर आती गेंद, बड़ी विकेट मिल सकती है, पकड़ लिया कैच वहां पर। नवीन चिंता वहां पर फील्डर है जिन्होंने कैच को पकड़ लिया और कैच को पकड़ने के बाद उत्साह में यानी कि गेंद को हवा में उड़ाना चाहते थे, गेंद को ग्राउंड के बाहर ही फेंका वहां पर। अगर ये गेंद नो बॉल भी होती तो छक्का यहां पर निकल हो सकता था। कैच पकड़ून टाकला, आउट आउट है। चेतन आउट है। आउटर है। वैसे देखा जाए तो नीचे ये आउट होता है क्या? वैसे देखा जाए तो जल्लोष में आप यानी कि उन्होंने गेंद हाथों से ऊपर फेंकना चाहा, हाँ नो बॉल उंटे छक्का उंटे ये बोला नो बॉल रहे बोला अगर ये गेंद नो बॉल गिरती तब जाकर छक्का माना जा सकता था, लेकिन यहां पर बॉल काउंट की जा रही है इसलिए विकेट होगा। यहां पर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं वहां पर बालाजी गुर्रम, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में निकल रहे वहां पर। दूसरे क्रमांक के लिए निश्चित ही राणा प्रताप सुमा इनके स्मरणार्थ में सुमा परिवार की ओर से निश्चित ही 21,000 रुपए का इनाम टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है और तीसरे क्रमांक के लिए विद्याधर श्रीराम इनकी ओर से रुपए 11,000 रुपए का प्राइज टूर्नामेंट के लिए रखा जा रहा है वहां पर। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए निश्चित ही पेंटैया इरैया नंदाल इनके स्मरणार्थ में वेंकटेश नंदाल स्मिथ पार्क की ओर से 5,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है और बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज के लिए नरेश बीरू की ओर से 2,500 रुपए के इनाम टूर्नामेंट के लिए रखे जा रहे हैं वहां पर। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए 200 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, जैसे कि विजय नीली और उनके साथ में कुमार गौरव कुड़क्याल की ओर से इनाम दिया जाता था 201 रुपए का इनाम
और साथ ही साथ हर मैच यानी कि जितने भी मैचेस में ट्रॉफियां दी जा रही है, ये पूरी ट्रॉफियां कैलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कोलपैक परिवार यानी कि अंजैया कोलपैक इनकी ओर से ये ट्रॉफियां यहाँ पर दी जा रही है। तो इस बार ये गेंद को खेलना चाहते, गेंद आ रही है मिडॉन के क्षेत्र में, गेंद आ रही है जब तक ये नीचे थी मैरी की तारीफ करने, भले ही रन दिए होंगे लेकिन बड़ा विकेट उन्होंने ले लिया चेतन नराल का, और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 12 रनों की योग पर। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए जो टावेल दिया जा रहा है, टर्किश टावेल, कैलाशवासी राजेंद्र मुत्तैया मार्गम इनके स्मरणार्थ में नितिन राजेंद्र मार्गम माजी प्रेसिडेंट पद्मशाली युवक संगठन इनकी ओर से। और निश्चित ही यहाँ पर टूर्नामेंट का अपकमिंग प्लेयर यानी कि नौजवान खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी को यहाँ पर बैट दी जाएगी बेस्ट बैट्समैन के लिए। उभरते हुए उदयनमुख खिलाड़ी करना उत्कृष्ट कप्तान के लिए अंबादास अमृतम इनकी ओर से 1500 रुपए का प्राइज दिया जाता है। और जो कि टूर्नामेंट में वैसे देखा जाए तो बेस्ट अपकमिंग प्लेयर बॉलर जिनके लिए शूज दिए जा रहे हैं अंबादास जी राजूल इनकी ओर से। और अंतिम मैच में जिसे मैन ऑफ द मैच का प्राइज मिलता है उसके लिए 2500 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से अंबादास अमृतम इनकी ओर से। माफ करना, कैलाशवासी सतीश उषा गोयल इनके स्मरणार्थ में सागर बल्ला इनकी ओर से 1001 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अंबादास अमृतम इनकी ओर से 501 रुपए के इनाम रखा जा रहा है। तो नया लेकर गेंदबाजी करने के लिए नवीन चिंता को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। नवीन की पहली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सीधा मारा, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती हुई गेंद। और जब तक गेंदबाज जाकर नवीन गेंद को फील करते अपने फॉलो में 1 रन लेने का मौका मिला। बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 13 रनों की योग पर। तो यार जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए यानी कि पंच का जो मानदंड दिया जा रहा है, श्रीनिवास जी ताटी पाबुल सर का यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका मैं स्वागत। और उनके आगमन में लक्ष्मीकांत गुंडेती का ये धुआंधार अंदाज का वेलकम सिक्सर मिल रहा है आपके लिए, आपके स्वागत के लिए छक्का लगाया जा रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों की योग पर 19 धावा। चला विशाल सर, बॉल इकडे टाकलेला घ्यायचं तू। आजादी के 75 साल मनाए जाते हो यहाँ पर, 75वां साल यहाँ पर। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, किसी को मौका नहीं, दमदार अंदाज का शानदार स्ट्रोक निकल रहा है। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 23 रन की योग पर। तो दिख रहा है ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार मारना चाहते थे गेंददार के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, जब तक फील्डर फील करते हैं। इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल रन के साथ था, लगभग 24 रनों की योग पर 24 रन।
यानंतर होणारा सामना अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध निर्मल डेव्हलपर दरम्यान मात्र और ये बहुत लाजवाब कैच, ब्यूटीफुल कैच, जबरदस्त कैच वहां पर फील्डर ने पकड़ लिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। वहां पर मुरली कृष्ण गुडूर वहां पर फील्डर थे जिन्होंने जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में मछली फंस रही है, यानी कि बल्लेबाज का विकेट फिर से गिरा यहां पर। तो रोहित आडम नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। तो रोहित देख रहे हैं हाफ पिच के काफी स्पेशलिस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन फुल पिच के मैदान में खेलने के लिए आए हैं। तो हेडगेवार पटांगण में एक जमाने में राकेश पुंजाल में बहुत साल तक क्रिकेट खेल चुके हैं। चिंदी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट वहां पर ज्यादा खेला जाता था। तो देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, अपने ओर की अगली गेंद के लिए गेंद तैयार है। और फिर गेंद 3 बार लॉफ्टी स्टूप लगा दिया, गेंददार गेंद लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंदा पहले बाउंस पर निकल रही है 4 रन के लिए। बढ़ता बस स्कोर इस 4 रन के साथ 28 रन की योग पर। 2 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या मात्र झाली होती 28 धावा 2 गडी बाद। तर या ठिकाणी सन्माननीय तथा आदरणीय दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक जनता वतीने आम्हाला लाभलेल्या सोमा परिवारचे संतोषजी सोमा साहेबांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। आणि सोमा साहेबांना विनंती असेल आपल्याला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हायचं। दरम्यानचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच विशाल कुलकर्णी यांच्याकडून अवांतर दावेचा इशारा केला जातो वाईटच्या स्वरूपात। धावसंख्या देखील दावेची भर पडती, वाढती धावसंख्या 29 धावसंख्येवर। यानंतर होणाऱ्या सामन्याची नाणेफेक 10 मिनिटांमध्ये मला वाटतं 1 डाव झाल्यानंतर अजय नराल साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो। दरम्यान मात्र चेंडू खेळला गेलाय बेडविकेच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक समोर जातोय। नवीन चेंडूपैकी बर निश्चितच 1 धाव मिळते ती फलंदाला वाढती धावसंख्या पोहोचली होती 30 धावसंख्येवर। चेतन नराल यांचे राईट हँड गौतम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। आणि आमचे सहयोगी समालोचक विष्णू गोस्की यांचं देखील या ठिकाणी आगमन, मला वाटतं मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी विष्णू गोस्कीला मिळेल। मला वाटतं पुढचा टूर गोव्यामध्येच असेल विष्णूचा। तो इस बार ये गेंद को खेला, बहुत जबरदस्त कैच, ब्यूटीफुल कैच डबल अंदयाल की ओर से पकड़ा जा रहा। वहां पर डबल अंदयाल गेंद के नीचे आ गए, बहुत लाजवाब कैच। और मैडी की ओर से फिर से यहाँ पर और एक सफलता मिल रही है। मैडी गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं, भारी भी दानव वहां पर। इसके बाद के मैच के लिए मैं दोनों कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वरुण बुर्ला जो कप्तान है और अंबादास तुर्रा, दोनों कप्तान से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आपके प्लेयर्स को बुला कर लीजिए। बाबा मंची बाबा सब प्लेयर्स को बुलाइए। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर ऑफ्टन के बाहेर जाती गेंद देगा ज्याच्या पर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ। आणि या स्पर्धेमध्ये स्पर्धा खेळण्यासाठी जी कमिटीने जी फी ठेवलेली आहे, बऱ्याचशा खेळाडूंनी अजून फी भरलेली नाहीये। तर सर्व खेळाडूंना एक नम्रतेची विनंती असेल की लवकरात लवकर आपली प्रवेश फी म्हणजे स्पर्धा फी आपण भरून घ्यायची।
अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है पंच क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं निश्चित ही सिंगल रन लेने का मौका मिला। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 32 रनों की यॉर्क पर, 32 रन की यॉर्क पर। यही इनिंग का ओवर नंबर चलता हुआ तीसरे ओवर की 5 विकेट लेकर मैडी यानी कि अरविंद उल्टा गेंद थी ऑनसर में, गेंद को मारा, गेंद डाल के बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में निकलती गेंद, किसी को मौका नहीं। दो फील्डर के बीच में इस बार इतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन चौका जाने के लिए उतनी ताकत लगी वहां पर और गेंद बाउंड्री के पार निकल रही है। फील्डर कोशिश कर रहे थे, दोनों फील्डर को चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री के पार निकल रही है। बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन की यॉर्क पर। और YouTube के माध्यम से तमाम दर्शक जो YouTube पर ये मैच का लाइव प्रक्षेपण देख रहे हैं, तमाम दर्शकों का मैं निश्चित ही पद्मजल्लोष प्रीमियर लीग कमेटी और निश्चित ही स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल की ओर से आज स्वतंत्र दिन के अवसर पर सभी दर्शकों को स्वतंत्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहां पर बहुत अच्छी गेंद नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल बैट बॉल का इशारा आता हुआ इनकी बार पटांगन के किंग खिलाड़ी वहां पर। तो रोहित तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए इस बीच गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन चेंज अप गेंद थी, गेंद की गति को समझ नहीं पाए और गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 3 ओवरों की समाप्ति में स्कोर है 37 रनों की यॉर्क पर। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ते 37 धावा 3 गडी बाद। मैं श्री गणेश वल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुशील खन्ना जी आप ऊपर आकर बैठिए। सुशील खन्ना ऊपर आकर बैठिए। खासकर से हर साल में श्री गणेश जी वल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया टीम जो होती है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है सुशील जी खन्ना इनका। और श्री गणेश जी के बारे में जितना बताया जाए, जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि भारतवासियों का नाम ऑस्ट्रेलिया में रोशन कर रहे हैं श्री गणेश जी वल्लाकट्टी वहां पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से निर्मला सीताराम से अभी भी मिल चुके हैं, यानी कि केंद्रीय अर्थ मंत्री है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो व्यापारिक संबंध है उसे दृढ़ करने की कोशिश उनके माध्यम से की जा रही है। अच्छी गेंद इस बार हल्के से कवर क्षेत्र में गेंद को खेला, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 38 रन की यॉर्क पर। तो इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है, देखना है किसी को मौका नहीं, गेंद विकेट की पीछे निकल रही है 2 रन की लिए वहां पर। और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन की यॉर्क पर। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी करेंगे नरेश मंगलपल्ली, अपने खुद के कोटी का पहला ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैट्समैन रोहित। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी। यहाँ पर मानना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को बीट कर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 40 रन की यॉर्क पर। चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर उल्टो गेंद आई, गेंद को ऊंचा मारा, फील्डर नीचे है, पकड़ लिया नवल अंदाल ने और एक कैच, विकेट जा रही है। टीम के लिए लगा है चौथा झटका। तो सचिन संगम को नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान में भेजा जा रहा है कि दोनों सचिन इरफ और सचिन संगम, ये दोनों सचिन इस वक्त मैदान में है वहां पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद आ रही है, बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं
एक रन लेने का मौका मिलता हुआ। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही 186 देशों में यूट्यूब का लाइव प्रक्षेपण किया जाता है, यानी कि ये जो टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट हमें नजर आ रही है। तो तकरीबन इंडिया के अलावा भी बाहर देश में ये मैचेस देख सकते हैं। वेंकटेश जी अंजल साहब भी यहाँ पर आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं वहां पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए ये गेंद। इस बार गेंद को मारा, गेंद आ गया सतीश गोडेली वहां पर फील्डिंग करने के लिए। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है। और इस बीच टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 42 रनों की ओर पर, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 4 ओवर कंप्लीटेड। रन बनाने की गति औसत की अगर बात करना चाहेंगे, एवरेज जो चल रहा है बिल्कुल 10.50 के औसत से रन रेट यहां पर चल रहा है। 10.50 की औसत से रन रेट चलता हुआ। और मेरे ख्याल से शहर सोलापुर में उमेश वंगारी पहले स्कोरर होंगे जिन्हें क्रिक हीरोज अहमदाबाद से टी शर्ट आया स्कोरिंग करने की बात। तो दिख रहा है फिर से तो इस बार ये गेंद नवीन चिंता, बहुत बढ़िया गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर दिया नवीन चिंता। धीरे धीरे लंबे लंबे, इन्हें देखकर एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे ब्रूस रीड, जो कि इतनी हाइट के लंबे खिलाड़ी थे, और उनकी याद यहाँ पर ताजा हो रही है बाबर। शायद किसी ने नहीं देखा होगा, हम उस जमाने में देखते थे, क्योंकि लंबे कद के खिलाड़ी है ब्रूस रीड। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, और अभी भी रुका हुआ स्कोर 42 रनों की योग पर। और उस जमाने में हम मेरे ख्याल से हमारे साई इराबत्ती जो है, उनके पिताजी को ब्रूस रीड कहते थे कमेंट्री में वहां पर। उनकी भी हाइट काफी लंबी है। शायद बल्ला बदलना चाहते, बल्ले से नाखुश है, दूसरा बल्ला तो बुलाया है। बल्ला बदलने के बाद तकदीर बदलती है, किस्मत बदलती है, गेंदबाजों का जलवा फिर से चलेगा। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए नवीन की अगली गेंद। इस बार गेंद को मारा है, गेंद आ रही है बिरबिकर के क्षेत्र में, गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक ही रन लेने का मौका मिला। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। बेनू मेरे ख्याल से वहां पर फील्डर है, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 43 रनों की योग पर। यानंतर होणारा सामना असेल अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर निर्मळ डेव्हलपर संघाचे कॅप्टन, दोन्ही कॅप्टननी ताबडतोब आपला संघ बोलून घ्यायचा। दोन झेंडे तर लावा स्टेजला रे, इथे दोन झेंडे लाव ना स्टेजवर। उल्टा गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद आ रही है बिरबिकर के क्षेत्र में, गेंद आ रही है, जब तक कि नरेश मंगलपल्ली वहां पर फील्डिंग करने के लिए मौजूद है। और इस बीच एक रन लेने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन की योग पर। हमारे गोंगड़े बस्ती के जाने माने क्रिकेटर विश्वनाथ कट्टा यानी कि कट्टप्पा, और ऐसा सुशील करना हमेशा बोलते कि वो तेलुगु एक्टर बित्ती सत्ती की तरह दिखते हैं। इस बार ऑन साइड में दमदार स्वीप शॉट लगा दिया, इस बार स्लॉग स्वीप जिसे कह सकते हैं। इस तरह के स्ट्रोक एक जमाने में हम एबी डिविलियर्स, बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग जिस अंदाज में छक्का लगाते हैं, उन्हीं के अंदाज का ये दमदार स्ट्रोक निकल रहा है। और इसी के साथ टीम के बिल्कुल 50 रन पूरे हो चुके हैं, स्कोर आगे बढ़ रहा है 51 रन की योग पर। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद, बैट्समैन को समझ नहीं पाए इस गेंद पर। ओवर समाप्त हो रहा है। बिल्कुल ओवर्स की बात करना चाहेंगे, लगभग 5 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 51 रनों की योग पर।
दो फील्डर आ गए लेकिन दोनों के बीच में गेंद गिरी है और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रनों की योग पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए खुद कप्तान दीपक राजुल वहां पर तो जेडी यानी की विजय शिंदे का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो जेडी का मैं यहाँ पर स्वागत करतो आणि विनंती असेल जेडी वर येऊन मॅच बघायचं आपण स्टेजवर यायचंय. तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 53 रनों की योग पर 4 विकेटों के नुकसान पर फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. इस बार हाफ वॉल्टेज स्ट्रोक फील्डर नीचे है, मिल सकती है विकेट और मिल गई वहां पर विकेट. अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पकड़ा जाता हुआ. कैच कौन पकड़ ले? तो श्रीकांत वद्दी वहां पर फील्डर है जिन्होंने कैच को पकड़ लिया. नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं वहां पर महेश इंदामुरी. तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद. बहुत अच्छी गेंद. इस बार गेंद को आने का इंतजार किया, हल्के से बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को दिशा दे दी और 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रनों की योग पर. और आने वाले 28 तारीख को दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है क्योंकि उस दिन में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला बहुत दिनों के बाद हमें देखने मिलेगा क्रिकेट के मैदान में. वहां पर अगर टूर्नामेंट की हम लीड बोर्ड की बात करना चाहेंगे, लीड बोर्ड में नंबर 1 पर है बेस्ट बैट्समैन की रेस में निखिल मादास 140 रन बनाकर 72 रनों की शानदार लंबी पारी, एक अर्धशतक की मदद से निखिल मादास ने बनाया इस टूर्नामेंट में लगभग 140 रन. और उसके बाद में मेरे ख्याल से उनका जो स्कोर है पहले मैच में कुमार गारमेंट के साथ 46 रन बनाए थे, नराल परिवार के साथ 22 रन बनाए थे और पद्म कमल परिवार के साथ 72 रन बनाए थे वहां पर निखिल ने. दूसरे नंबर पर है गब्बर यानी कि चेतन नराल 106 रन बनाकर नंबर 2 के तख्तताज हासिल कर रहे हैं. और चेतन नराल ने जो 3 मैचेस खेले पद्म कमल परिवार के साथ केवल 10 रन बनाए. गणेश मल्लाकट्टी इनके टीम के साथ 36 रन बनाए थे और कैलाशवासी नारायणराव पोबत्ती परिवार टीम के साथ 60 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. नंबर 2 पे चेतन नराल है. और नंबर 3 की अगर बात करना चाहेंगे, नंबर 3 पर है सागर गड्डम जिन्होंने कल रनों की घाघर भरी थी. यहाँ पर गड्डम सागर ने 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में एक अर्धशतक की मदद से व्यक्तिगत इस टूर्नामेंट की सबसे लंबी पारी 78 रनों की और व्यक्तिगत 97 रन बनाकर नंबर 3 पर. योगेश अंधे है नंबर 4 पर. इस बार फिर से नवल अंदयाल ने तीसरा कैच वहां पर पकड़ लिया. जैसे ही नवल कैच पकड़ते पिताजी खुश हो रहे हैं उनके वहां पर. और निश्चित ही योगेश अंधे की अगर बल्लेबाजी की हम बात करना चाहेंगे, गणेश मल्लाकट्टी टीम के साथ 48 रन खेले और कैलाशवासी नारायणराव पोबत्ती परिवार टीम के साथ 36 रन की पारी खेली थी उन्होंने. तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं वहां पर आनंद कोटा. और टूर्नामेंट की अगर गेंदबाजों की बात करना चाहेंगे, सचिन इरफ नंबर 1 पर है बॉलिंग की रेस में. सचिन इरफ ने 2 मैचेस में मेरे ख्याल से लगभग 6 विकेट लेकर नंबर 1 की तख्तताज हासिल कर लिया है. रोहित वैद्यगम 3 मैचेस में 5 विकेट लेकर नंबर 2 पे और वरुण बुर्ला नंबर 3 पर है 5 विकेट लेकर. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द रेस में कि जिसके लिए 5,000 रुपए का प्राइस कौन ले जाएगा, इसकी रेस में पहले नंबर पर निखिल मादास है, 2 नंबर पर चेतन नराल, 3 नंबर पर सचिन बिरप, 4 नंबर पर दीपक और 5 नंबर पर सागर है वहां पर. तो ये गेंद थी, गेंद को मारना चाहते थे लेकिन ऑप्शन की काफी दूर जा रही है. मंजली सर की ओर से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और व्हाइट बॉल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन संख्या इस वक्त तक पहुंच रही है. नाना पाटेकर की फिल्म इस वक्त स्कोरबोर्ड पर आ रही है अब तक 56 रन की योग पर. तो हमारे
पानी बस के सागर हविनाल मेरे ख्याल से यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं वहां पर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंददार के बिल्कुल कवर क्षेत्र में से जब तक कि फील्डर फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका मिला। बढ़ता बस स्कोर 1 रन के साथ 57 रनों की योग पर 57 रन। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण। हेलो 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 नरेश मंगलपल्ली गेंदबाजी करने के लिए फिर से ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद को ऊंचा मारना चाहा, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है, लेकिन बास्केटबॉल का जो पोल था उस वजह से फील्डर को गेंद के आगे नीचे जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई, लेकिन इस बीच 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 59 रनों की योग पर। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही नरेश मंगलपल्ली इस ओवर की बिल्कुल आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रनों की योग पर। बिल्कुल मिडल स्टंप पर आती है, ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद आ रही है, मिड विकेट के क्षेत्र में आ रही है। जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ। 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 60 रनों की योग पर। 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 60 धावा। तो आखिरी ओवर लेकर फिर से खुद कप्तान आ रहे दीपक राजुल, अपने व्यक्तिगत कोटी का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का 8वां ओवर लेकर दीपक राजुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार गेंद को मारा, गेंद आ रही है, बिल्कुल 2-2 फील्डर वहां पर दौड़े, लेकिन नवल अंदाज की आज फील्डिंग में तारीफ करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, उनकी फील्डिंग देखकर बिल्कुल इंडियन टीम के हार्दिक पांड्या की याद ताजा हो रही है। बहुत जबरदस्त अंदाज की फील्डिंग उन्होंने अब तक इस मैच में की है। 3 कैचेस लपके और फील्डिंग में रन भी रोके हैं वहां पर। तो बिल्कुल मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर दी, गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। ये इस इनिंग का 8वां ओवर चलता हुआ, 8 ओवर यानी कि अभी भी इस इनिंग की अगर बात करना चाहेंगे, आखिरी 4 गेंदें बची है बैटिंग के लिए, बैट्समैन के लिए रन बनाने के लिए वहां पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद, और फिर गेंद इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है। इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा है आसमानी खूबसूरत छक्का यहां पर। सम्मानीय हमारे चेतन जी नराल, इनके पिताजी मल्ली जी नराल साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ, तो मैं क्रीड़ा समिति की ओर से उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तो देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए ये गेंद दीपक राजुल की, और फिर गेंद लॉफ्ट स्ट्रोक बैक टू बैक निकलता हुआ, ये खूबसूरत स्ट्रोक, काफी जबरदस्त पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ। क्या जबरदस्त नजाकत है, पावर है, ताकत है, जज्बा है, जुनून है, और जुनून के साथ बैक टू बैक निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। तो चेतन नराल इनके पिताजी, हेलो 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 तो चेतन नराल इनके पिताजी यानी कि मल्लेश जी नराल साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काका से रिक्वेस्ट है कि आप आइए, आपका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। इस इनिंग की मेरे ख्याल से आखिरी गेंद, अभी भी रुका हुआ स्कोर 73 रनों की योग पर, 73 रनों की योग पर। माननीय तथा आदरणीय मल्लेश जी नराल साहेबांना विनंती असेल की कृपया आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं, आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत।
बहुत अच्छी गेंद इस बार एन वक्त पर थोड़ा सा इरादा बदलना पड़ा बैट्समैन को, गेंद के सामने बल्ला पुश कर लिया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 74 रन 74 रनों की यॉक पर। और मैच जीतने के लिए टार्गेट मिल रहा है 75 रनों का। या डावातील 4 षटकानंतर पुढच्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल याची आपण नोंद घ्यायची आहे। आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर निर्मल डेव्हलपर संघाचे कॅप्टन वरुण बुर्ला आणि त्याचबरोबर अंबादास तोर्रा दोघांना एक नम्रतेची विनंती असेल की लवकरात लवकर आपला संघ बोलून घ्यायचं। इधर है मेरे पास है। ओ बेबी केवल के लिए बिल्कुल जो टारगेट रखा जा रहा है इस टारगेट का पीछा करने के लिए 75 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। टारगेट का पीछा करने के लिए शहर सोलापुर के काफी नामचीन बैट्समैन दीपक राजोलीला फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे वहां पर। तो गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए विक्रम साका को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ विक्रम साका व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का पहला और लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। तो सतीश गुडेली अगर 50 रन बनाते हैं बैटिंग में तो 500 रुपए विश्वनाथ कट्टा की ओर से। देखिए कितने चालाक है विश्वनाथ कट्टा, कुछ समझ नहीं आता। बने हैं 75 रन, उसमें से 50 रन सतीश को निकालने होंगे।
दिख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे, यहाँ पर एबीडी विलर स्ट्रोक निकलता बा, पैडल स्वीप यहाँ पर टेलीस्कोप स्ट्रोक निकलता बा, गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे गेंद जा गया है। पहली गेंद पर दीपक राजुल का ये शानदार जानदार शुरुआत निकल रहा है 4 रन के लिए। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ पर मैच का मजा ले रहे हैं, खासकर से गुजरात से, यानी कि मेरे ख्याल से सूरत से डॉक्टर मायावंशी वहां पर मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद सर, आप यहाँ पर मैचेस देख रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर से उसी दिशा में गेंद को खेला, यहाँ पर एक टेक्निकल सक्षम स्ट्रोक यहाँ पर निकलता बा, बैक टू बैक निकलने वाला और एक चौका जा रहा है वहां पर। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता बा केवल 8 रन की योग पर। लगातार 2 गेंदों में 2 खूबसूरत चौके निकले यहाँ पर। और नीचे दी हम अगर दीपक राजुल को देखना चाहेंगे तो शहर शोलापुर में लेदर बॉल में इन्हें विराट कोहली का नाम मिला है। बिल्कुल काफी एक स्टाइलिश बल्लेबाज के तौर पर दीपक राजुल को क्रिकेट में पहचाना जाता है और इस यानी कि इस मैदान के काफी सक्सेस खिलाड़ी हैं दीपक। इस बार देखा जाचा परका जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, गेंद को छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और अभी भी रुका हुआ स्कोर। 3 ही गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या केवल 8 रन की योग पर। मला वाटतं संतोषजी सोमा सर तुमचे कॅप्टन दिसत आहेत, थोडंसं बोलून घ्यायचं लवकर। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए विक्रम, बहुत अच्छी गेंद इस बार सीधे बल्ले से बी में इस बार गेंद को ड्राइव लगा दिया एक्स्ट्रा कवर से आकर, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं थोड़े से फंबल हो गए खिलाड़ी, नतीजा थोड़ी सी खराब फील्डिंग, एक के जगह बैट्समैन को 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर केवल 10 रन की योग पर। तो इस बार ये गेंद को मारा विकेट कीपर के पीछे, गेंद डाल गया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन के लिए खूबसूरत स्ट्रोक। ये पैडल स्वीप यहाँ पर बिल्कुल निगाह पहले गेंद से दीपक राजुल जैसा लग रहा है कि जिस तरह से खेल रहे हैं पैवेलियन से सेट होकर उठ रहे हैं खेलने के लिए, मन में हौसले बुलंद और मजबूत इरादे की बल्लेबाजी की जा रही है और कप्तान की जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है वहां पर। काफी स्टाइलिश खिलाड़ी है दीपक राजुल वहां पर और काफी आराम के साथ खेल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कमजोर गेंदों का इंतजार कर रहे हैं और अच्छी गेंदों पर सम्मान दे रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाजी की निशानी दीपक के बल्लेबाजी में नजर आ रही है। टीम का स्कोर 14 रन की योग पर। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश कर लिया, गेंददार दिया कवर क्षेत्र में आती हुई गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच रही है 15 रनों की योग पर। या डावातील 4 षटकानंतर या ठिकाणी टॉस केला जाईल याची नोंद घ्यायची। दोन्ही कॅप्टन विनंती असेल अंबादास तुर्रा आणि वरुण बुर्ला आपला संघ लवकरात लवकर इकडे बोलून घ्यायचं। तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए सचिन रफ को गेंदबाजी के लिए बुला जाता हुआ पद्मशाली न्याती संस्थे के सह सचिव, तो वैसे देखा जाए तो सह सचिव यानी कि सर चिटनीस अंबादास जी बिंगी साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। नागनाथ जी बिटकर साहब भी यहाँ पर मैच देखने के लिए ऊपर। एसएसआई टीम के यहाँ पर एक जमाने के फास्टर बॉलर यानी कि हमारे लिए वो गुरुवर्य है, उनका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और आड़की साहब का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस बार पैरों की बेहद गेंद आई, लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया, मजबूत बल्ला, तूफानी अल्लाह, चेंडू फर्रार, सीमा पार 4 धावा चौकार।
ये गेंद फिर से लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद जाएंगे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रनों के लिए बाबर। मानो कि दीपक के बल्ले से जैसे ही गेंद निकली थी उस पर छाप लगी थी, मोहर लगी थी यहाँ पर 6 रनों की। छत्रपतीचा छाबा गोलंदाजाने मारल्या दणदणीत 6 धावा। मी विनंती करतो की प्रमोद बंगलपल्ली कृपया आपल्या कॅप्टनला लवकरात लवकर बोलून घ्यायचं आहे, खेळाडूंना प्लीज विनंती असेल तुम्हाला। तो बड़ा लेग स्टंप पर आती गेंद सीधा मारा, किसी को मौका नहीं, गोली की रफ्तार से जाती गेंद लॉन्ग ऑन सी बारी का पार कर रही है, गेंद बॉर्डर पार निकल रही है, 4 रन के लिए बाबर। स्ट्रेट ट्राई का स्ट्रोक निकलता बस सीधे बल्ले से सीधा प्रहार। टीम का स्कोर 4 गेंदें स्वर की हो चुकी है, 5वीं गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए टीम का स्कोर 29 रन की ऑफ पर। दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद इस बार देखा चाचा परका, इस बार ऑप्शन की काफी दूर जा रही है, अंपायर ने फिर से बैट बॉल का डिसीजन दे दिया और बढ़ता बस स्कोर 30 रन की ऑफ पर। मैच के मुख्य अंपायर का काम कर रहे हैं निश्चित ही हमारे विशाल जी कुलकर्णी, स्क्वायर लेग अंपायर है। शहर सोलापुर में क्रिकेट की अगर जगत की बात करना चाहेंगे, ये जो अंपायर अगर होते हैं टूर्नामेंट के लिए, वो टूर्नामेंट सक्सेस की मोहर जो मिलती है, मंजली सर वहां पर स्क्वायर लेग अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, मारना चाहते विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए, फिर भी विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, एक बीच 1 रन मिला यहाँ पर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है। शायद बल्ले से गेंद लगी थी इसलिए सिंगल रन मिल रहा है वहां पर। फिर से बॉलिंग करेंगे ये गेंद, बड़े लक्ष्य पर आती गेंद और पद्म कमल परिवार के यानी कि आदरणीय सम्मानीय तथा संघ मालक गोपी कृष्ण जी वड्डेपल्ली साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और उनकी टीम बहुत फॉर्म में चल रही है। गोपी कृष्ण जी वड्डेपल्ली उनकी टीम यानी कि पद्म कमल परिवार टीम यहाँ पर इन फॉर्म में लग रही है। यहाँ पर 2 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है 32 रनों की योग पर 32 रन। इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है। मला वाटतं या ठिकाणी सामन्यात जाणून घेते सन्माननीय पद्मशाली ज्ञाती संस्थेचे सरचिटणीस तथा सहसचिव आणि त्याचबरोबर यंत्रमाग संघटनेचे खजिनदार माननीय अंबादासजी बिंगी साहेब या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचं मी पुनश्च मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। प्रसिद्ध कारखानदार सन्माननीय नारायणजी आडके साहेब देखील या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। और बार ये देखिए, इसे कहते हैं क्रिकेट में घुटना देख और तमाशा देख। बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक है। तो काफी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, काफी पावरफुल स्ट्रोक निकल रहा है। दीपक राजुल 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर। 1 मैन आर्मी दीपक राजुल की चल रही है वहां पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 39 रनों की योग पर। और बार आसमानी स्ट्रोक, ये लगी है पानी टाकी की ओर जाती हुई गेंद, बहुत लंबा स्ट्रोक।
बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारना चाहते थोड़े से किस्मत वाले रहे, गेंद बल्ले के काफी करीब से जा रही है विकेट कीपर के हाथों में और अभी भी रुका हुआ स्कोर 51 रनों की यॉक पर। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना पुन्हा विनंती करतोय, कारण ढगाळ वातावरण असल्यामुळे लवकरात लवकर आपण सामना सुरू करणार आहोत, तर कॅप्टननी ताबडतोब कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करायचा है। आगे चले गए, देखिए गेंद को पुश कर लिया, गेंदबाज कवर क्षेत्र में निकलती गेंद 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 52 रनों की यॉक पर और नीचे दीपक पहुंचे व्यक्तिगत 49 रनों की यॉक पर। यहां से मैच जीतने के लिए मैच काफी एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि दीपक राजुल का ये 1 मैन आर्मी खेल चल रहा है। यहाँ पर 30 गेंद और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। गंगाधर कामोने जहां कहीं भी आपको बुला रहे अब्बास, वहां तो जाकर मिलिए वहां। निश्चित ही यहाँ पर महेश इंदापुरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा। महेश इंदापुरी व्यक्तिगत कोटे का पहला टीम की ओर से स्विंग का लगभग 14 ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर दीपक राजुल। काफी स्टाइलिश बैट्समैन है, शहर सोलापुर के नामचीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी दीपक राजुल, और उनका मैच खासकर से सूरत से देखा जाता हुआ यूट्यूब के माध्यम से। डॉक्टर मायावंशी वहां पर मैच देख रहे यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट यूट्यूब पर काफी बेहतर अंदाज में हमें नजर आ रहा है और टूर्नामेंट देखने का मजा कुछ अलग लग रहा है, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। डॉक्टर मायावंशी फ्रॉम सूरत। तो दिख रहा फिर से गेंदबाजी करने के लिए महेश इंदापुरी की ये गेंद दीपक के लिया, अटकी हुई गेंद, पुल लगा दिया। इस बार पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ वागाची धाट, होल लाइफ पार्ट, धनधनित, कनकनित, सुपर डुपर, सुपर पावर षटकार। तो 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, केवल 17 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद, देखा जाचा बर का, इस बार डेड बॉल का इशारा अंपर की ओर से आ रहा। अभी भी रुका हुआ स्कोर 58 रनों की यॉक पर। तो आज भारतीय स्वतंत्र दिन के 75वां साल मनाया जाता है। यहाँ पर स्वतंत्र दिन पर बहुत सभी दर्शकों का हम पद्म जल्लोष का टूर्नामेंट कमेटी की ओर से स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको दी जा रही है वहां पर। तो टीम का स्कोर 59 रन, अभी भी जीत की दहलीज पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। दीपक ने बार गेंद को मारा, गेंददार ये बॉलर के पीछे निकलती गेंद और ये गेंद बाउंड्री पार निकल रही है 4 रन के लिए, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 63 रनों की यॉक पर। तो देख रहा फिर से इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे टकराने के बाद जब तक की जा रही है वहां पर विकेट कीपर, और निश्चित ही दीपक राजुल लगातार मेरे ख्याल से दूसरे ऐसे खिलाड़ी एकमात्र, दोनों ही मैच में अर्धशतक पूरे करने वाले खिलाड़ी, और दीपक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए वहां पर। एकमात्र खिलाड़ी हर मैच में जिनका बल्ला बोल रहा है। ये देखिए, इसे कहते हैं पावर हिटिंग स्ट्रोक, मसल पावर, एंड्रू रसल पावर स्ट्रोक निकल रहा है यहां पर, और ये 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 69 रन की यॉक पर। तो दिख रहा है फिर से इस बार ये गेंदबाजी करेंगे, ऑप्शन के बाहर जाती गेंद, फिर से डेड बॉल का इशारा अंपर की ओर से आ रहा। जीतने के लिए केवल 6 कदम दूर एक लंबा स्ट्रोक का इंतजार हमें होगा।
तो देख रहा है फिर से इस बार ये गेंद मारना चाहते थे काफी तेजी के साथ, लेकिन फिर भी गेंददार के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन की ऑफ पर। देखना है सतीश गुडेली छक्के के साथ अपने टीम को जीत दिलवा पाएंगे, क्योंकि जीतने के लिए केवल 5 रन चाहिए वहां पर। सतीश गुडेली अब स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए, ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है और बिल्कुल अभी भी 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 70 रन और 4 ओवर में केवल 5 रन चाहिए। दोन्ही टीमला मी पुन्हा शेवटचा कॉल असेल, लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय। तर या ठिकाणी सन्माननीय अंबादासजी बिंगी साहेब यांचं विदेश दौऱ्यावर म्हणजे विदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत। आजच त्यांचं मला वाटतं परदेशाला चालले आहेत आणि त्यांच्या परदेशी दौऱ्यासाठी पद्मकमल परिवार पद्म जल्लोष प्रीमियर लीगच्या वतीने काकांना आपल्या दौऱ्यासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। और ये गेंद को स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, फिर भी गेंदबाज ये डीप बैकवर्ड्स कर्ल के क्षेत्र में निकलती गेंद बल्डर वहां पर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं और अभी भी रुका बस स्कोर 71 रनों की ऑफ पर। चेतन नराल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और इस बार विनिंग स्ट्रोक लगा दिया, घुटना देख तमाशा देख, बहुत लाजवाब स्ट्रोक, मन चाहे दिल चाहे अंदाज का स्ट्रोक। ये जो स्ट्रोक निकला है बिल्कुल हमारे सूर्य कुमार यादव की याद दिलाए, सूर्य कुमार यादव के अंदाज में स्ट्रोक निकलता भाई। यहाँ पर मैन में इसका प्राइज दिया जाता भाई यहाँ पर। तो या ठिकाणी सामने तर या ठिकाणी या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार आपण देणार आहोत 5 मिनिटांमध्ये। त्या ठिकाणी टॉवेल देखील घेऊन यायचंय। सन्माननीय आज ज्यांच्या विदेश दौऱ्याची वारी इथून भारतातून म्हणजे सोलापुरातून निघणार आहे, यंत्रमाग संघाचे खजिनदार तथा पद्मशाली न्यायाधीश संस्थेचे सहसचिव आदरणीय अंबादासजी बिंगी साहेबांचं मी प्रथमतः सहर्ष स्वागत करतोय। आणि या ठिकाणी पद्मकमल परिवाराच्या वतीने दीपक राजोलने जी उत्कृष्ट खेळी केली याबद्दल त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं होतं। आणि मी विनंती करेन या ठिकाणी दीपक राजोल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है, दीपक को यहाँ पर 500 रुपए पद्मकमल परिवार की ओर से दिए जा रहे हैं वहां पर। आणि सामन्यातील सामनावीरसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी विजय निली आणि त्याचबरोबर वाटतं कुमार गौरव कुडक्याल या दोघांच्या वतीने 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल। मला वाटतं सचिन कामोने आतमध्ये एक सन्मान चिन्हाची ट्रॉफी असेल तर घेऊन यायची। तो हम प्रवीण जी नराल साहब का भी यहाँ पर अभी आगमन हो रहा है, जो कि संघ मालक है नराल परिवार के, उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सन्माननीय प्रवीण नराल साहेबांचं सहर्ष स्वागत आणि त्यांना विनंती असेल कृपया सामन्यातील सामनावीरची ट्रॉफी आपल्या शुभ हस्ते द्यावी अशी विनंती या ठिकाणी मी आपल्याला करतो। दीपक यांना सामन्यातील सामनावीरची ट्रॉफी प्रवीण नराल साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय। जोरदार टाळ्यांचं आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया। आणि त्याचबरोबर 200 रुपये विजय निधी कुमार गौरव कुडक्याल यांच्या वतीने रोख पारितोषिक टावेल मात्र नितीन मार्गम यांच्या वतीने दिला जातोय। मी अंबादास बिंगी साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते 500 रुपयाचं बक्षीस पद्मकमल परिवार संघाच्या वतीने दीपकला दिलं जात आहे। तर मी या ठिकाणी विनंती करेन
2 मिनिट आता या ठिकाणी मी तर या ठिकाणी 2 मिनिट अंबादास बिंगी साहेब आज मला वाटतं सोलापुरातून विदेश दौऱ्यावर चालले त्यांना आपण एक टावेल